गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके बीच में हूँ मैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर द फोर्थ पेपर। चौथा पेपर जो की रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। वी कांट अचीव अ टारगेट विदाउट ऑब्टेनिंग 110 to 140 मार्क्स इन फोर्थ पेपर। जब तक चौथे पेपर में 110 से 140 के बीच नंबर नहीं आते तब तक अपने लिए थोड़ा सा मेन आरएस में आना मुश्किल है। और चौथा पेपर सबसे निश्चित होता है, सबसे इजी होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है। चौथे पेपर में ये जो बुक है ये आपके हिंदी के बहुत सारे टॉपिक कवर करती है और 94 मार्क्स का मैटर तो इसमें 100% इसमें से ही आप तैयार कर सकते हैं और इसमें से ही आता रहा है, क्योंकि हमारे 30 साल का एक्सपीरियंस का प्रतिफल है ये किताब तैयार की है। ये प्योरली आरएस के लिए है। इसमें जिस तरह आरएस में जिस सीक्वेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत विस्तार से नियम दिए गए हैं। हर टॉपिक के बाद में एक एक पेज का एसेंस दिया गया है। उस एसेंस को पढ़कर फिर आप एक्सरसाइज सोल्व करें। जैसे पहला टॉपिक हमारा आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, उसमें लगभग 552 सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद प्रेपोजिशन के साथ बेसिक प्रेपोजिशंस के साथ हमने फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स का भी यूज किया है। प्रेपोजिशन से इनसे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, कौन कौन से इडियम्स इनसे बनते हैं, विद से बनते हैं, बाई से बनते हैं, वो सारे साथ साथ ही समझाया गया है। साथ साथ ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन प्रेपोजिशंस का, इडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हुए वाक्य बनाए गए हैं और बहुत बढ़िया उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। तो एक बार आप कर लेते हैं तो 100% इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन करे उसको विद इन सेकेंड्स आप हल कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक इसमें जो हमारे पेपर में आता है छठे सातवें नंबर पर, पहला दूसरा डिटरमिनेंट्स आता है, तीसरा चौथा प्रेपोजिशंस का आता है, पांचवा छठा प्रश्न हमारे करेक्ट फॉर्म का आता है। करेक्ट फॉर्म की भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज दी हुई है। उसके बाद में मॉडल्स, उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो सातों टॉपिक हैं बड़े एलोबरेटली बहुत अच्छी तरह दिए हुए हैं। मॉडल्स में भी लगभग 200 सेंटेंसेस आपको एरर्स के दे रखे हैं। उनको करने के बाद आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे 5 टॉपिक जो वोकैब के हैं, 1 से 10 जो ग्रामर के टॉपिक हैं, वो ग्रामर के टॉपिक इसको सोल्व करने के बाद, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद 100% आप 10 में से 10 ही नंबर ला सकते हैं। नो होने के कोई चांस नहीं थी, आप इसको ढंग से करते थे। इसके बाद नो नीड टू बीट अबाउट द बुशेस, डोंट बीट इन द एयर। असफल प्रयास करने की, इधर उधर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इन दिस बुक। इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज दिया हुआ है। तो 10 नंबर आप 1 से 10 तक के क्वेश्चन में 100% 10 नंबर ला सकते हैं ढंग से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब तक के जितने भी आईएएस के, आरएस के पेपर्स जो क्वेश्चन कंसर्निंग टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे इसमें एलोबरेटली एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किए गए। इसके बाद वोकैब भी इसमें बहुत अच्छी दे रखी है। रूट वर्ड से, किस वर्ड से कौन सा वर्ड बनता है, किस शब्द से कौन सा बना है, किस तरह प्रीफिक्स लगाकर और सफिक्स लगाकर आप उनका ऑपोजिट बनाते हैं, ये सारा इसमें दे रखा है। वन वर्ड भी रूट वर्ड के साथ दे रखे हैं। तो 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन है उनका भी बहुत विस्तार से दिया हुआ है और एलोबरेटली उनकी एक्सरसाइज दी हुई है। उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया गया। इसके बाद ए पार्ट हमारा 20 मार्क्स का हो गया। बी पार्ट में भी जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं। 5वां वोकैब का आता है। 4 प्रश्न हमारे पैसेज में से ही, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ढूंढने पड़ते हैं। तो किस तरह पैसेज में से ढूंढते हैं उसके क्लूज हमने बहुत अच्छी तरह दे रखे। जैसे वैन का प्रश्न है, उसमें एट, इन, ऑन, इससे ढूंढ लेंगे अपन। वेयर का प्रश्न है, एट, इन, बिहाइंड, बिफोर, इससे ढूंढते हैं। व्हाट के क्वेश्चन में किस तरह से प्रश्न पूछे गए अब तक के एग्जाम में, किस तरह उसके आंसर्स हैं। जैसे व्हाट इज द थिंग दैट यूनाइट द वर्ल्ड 2021 में है, तो व्हाट की जगह लिखें लव इज द थिंग विच यूनाइट द वर्ल्ड। 2021 में आए थे हमारे, व्हाट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द लाइफ, तो व्हाट की जगह लिख देंगे अनडाउंटेड एफर्ट्स, अदम्य साहस, अदम्य प्रयास हमारे लिए अपेक्षित है जीवन में सफलता के लिए। तो इस तरह क्लूवर्ड दे रखे हैं कि उस शब्द को हटाकर उसकी जगह क्या लिख देंगे तो पूरा आंसर हमारा क्वेश्चन से बन जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ किया गया है। पहला पैसेज हमारे वेनी का, दूसरा
व्हेन और वेयर का है, तीसरा वाई का है। तो एक एक ही WH वर्ड से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसके बाद थोड़े कठिन पैसेज है, पुराने RS में आए हुए सारे पैसेज है, कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज जो IS में आए हैं वो भी दे रखे हैं। तो इनके लगभग 15 पैसेज हमने करा रखे हैं। उनको आप करते हैं, वो व्यवस्थित ढंग से साइकोलॉजिकल वे में है, एकदम साइंटिफिक वे में उनको ढंग से आप सोल्व करते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए इसको एक अलग ही बना रखा है। इसमें लगभग आधी जो बुक है वो ट्रांसलेशन और कंपोजिशन में ही है। आधी से ज़्यादा बुक हमारी ट्रांसलेशन कंपोजिशन में ही है। हर टेंस के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंस दे रखे हैं और टेंस के साथ ही कंपोजिशन बने हुए हैं। जैसे प्रेजेंट डेफ टेंस पढ़ा तो प्रेजेंट डेफ टेंस जो भी पैराग्राफ्स बनते हैं, जो भी पल्लवन के एक्सपेंशन और प्रोवर्ब्स आते हैं वो प्रेजेंट डेफ टेंस के साथ ही दे रखे हैं। जैसे हेस्ट मेक्स वेस्ट, मनी मेक्स ए मेयर गो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इस तरह के अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इस तरह के पल्लवन है जो प्रेजेंट डेफ टेंस के साथ ही दी हुई। पैराग्राफ्स भी जैसे रूरल लाइफ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, ये सारे टेंस के साथ ही दे रखे हैं। कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूस के करीब 20 वाक्य दे रखे हैं, यानी लगभग 950 सेंटेंसेस, 950 से अधिक वाक्य तो आपके ट्रांसलेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते होंगे हमारे पेपर में जो 94 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश का, लगभग 12% पूरे मार्क्स का वेटेज है। 800 में से 12% यानी कि 94% इंग्लिश का पेपर है। उस 94 में से 54 मार्क्स के आपके आते हैं ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बुक में ट्रांसलेशन कंपोजिशन में दिया हुआ है। बाइलिंगुअल किताब है, हर पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड साथ में दे रखे हैं, नीचे भी दे रखे हैं। हर पल्लवन और पैराग्राफ में इंग्लिश वालों में हिंदी के भी डिफिकल्ट वर्ड्स को दे रखा है, हिंदी वालों में इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड दे रखा है। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस किताब को आप सोल्व कर लेते हैं तो केवल हिंदी का नहीं, चौथे पेपर का एक अलग ही तरह की कॉन्फिडेंस, एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास, एक अलग ही तरह का अपने आप पर भरोसा आप में विकसित हो जाएगा। हर पल्लवन के पहले हमने एक कोटेशन दे रखा है, बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन दे रखे हैं पहले, और पल्लवन के पहले भी दे रखा है जो उस पल्लवन को और अधिक प्रभावी बना देता है। आपके मान लीजिए 5 नंबर आ रहे हैं और कोटेशन लिखकर आप पल्लवन लिखते हैं, कोटेशन लिखकर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो 1 से 1.5 मार्क्स उसमें अपने आप ही जुड़ जाएगा। हर पल्लवन के पहले, जैसे पहला पल्लवन हमारा हेस्ट मैक्स वेस्ट, उसमें धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए, वी कांट गेट डिजायर फ्रूट बिफोर द टाइम, मोर देन फेट एंड बिफोर द टाइम, भाग्य से अधिक समय से पहले कुछ नहीं मिलता। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये हमारा पल्लवन है, उसमें लिख रखा हमने पापात निवारती योजते था, ये गुह्य च गुह्यम गुणानाम प्रकट करोति समद मित्र संरक्षण मिदम। अच्छा मित्र कौन होता है? हु हेल्प अस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, हु नेवर लिव अस इन लर्च, जो कभी हमें विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ता, परेशान नहीं छोड़ता, जो हमारे बुराइयों को हटाता है, गुणों को विकसित करता है, जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वही सबसे अच्छा मित्र है। तो हर पल्लवन के पहले कोटेशन दे रखे, उन कोटेशन को भी पढ़ते हैं आप तो एक आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी। और उसके साथ ही बाकी के पेपर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, साइकोलॉजिकल वे से, एकदम साइंटिफिक वे से दे रखा है। तो आधी बुक हमारी कंपोजिशन और ट्रांसलेशन में, आधी बुक में सारे के सारे ग्रामेटिकल टॉपिक है। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो। इस किताब के अलावा बाकी कोई भी तैयारी कहीं से भी आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। 10,000 से ज़्यादा इसमें वॉकेब है, 10,000 ज़्यादा वॉकेब और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप इस किताब को खरीदिए, आज से तैयारी शुरू करें, और चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए भी आप कभी भी आ सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप 4th पेपर में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, 110 से 140 नंबर लाने का डिटरमाइंड हो जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस और त्याग 2 चीज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें लिखना पड़ेगा, केवल अंदाजे से काम नहीं चलेगा, और जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में हमारा हाथ ही नहीं चलेगा। तो एक बार इस किताब को आप सोल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से,
तो उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन हो उसको बहुत आसानी कर सकते हैं। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वॉकेब बढ़ जाएगी और आपके इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाएगी। जब इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, कैसा भी पैराग्राफ आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स की लाइनें हैं वो हमने अंडरलाइन कर रखी है, वो आप किसी भी पैराग्राफ में लिख कर आ सकते हैं। तो कर्मवीर लोग वही होते हैं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, डिवोटेडली, डेडिकेटेडली, इफ यू प्रैक्टिस कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर। यदि हम पूरे मनोयोग से इस किताब का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से 140 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और 140 मार्क्स यदि हमारे 4th पेपर में आ जाते हैं तो RS के सिलेक्शन से कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी मनोयोग से तैयारी कीजिए, पूरे सकारात्मक सोच के तैयारी कीजिए। ए पॉजिटिव बिगिनिंग इन द डे मेक्स योर होल डे वेरी प्लेजर एंड हेल्पफुल। एक सकारात्मक सोच आपके पूरे दिन को बहुत बढ़िया बना सकती है। तो आप सकारात्मक सोच रखें, पूरे मनोयोग से प्रैक्टिस करें। विश यू ऑल द बेस्ट।